गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम का अनुप्रयोग। तो कल आपने देखा गाउस के नियम का दो अनुप्रयोग हमने देखा कि गाउस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र का मान यदि कोई अनंत लंबाई का तार है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और एक समान यदि समतल चादर है तो विद्युत क्षेत्र का मान गाउस के प्रमेय से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम देखेंगे एक समान आवेशित पतला गोली कवच है या गोली खोल है जो अंदर से खोखला है लेकिन गोल है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो माना O केंद्र व R त्रिज्या का गोला प्लस Q आवेश से आवेशित है। ठीक है, ये एक O केंद्र, इसका केंद्र क्या है O है और इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल R है। इसमें आवेश जो है समान रूप से वितरित है। तब इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इससे r दूरी पर क्या है एक बिंदु P है, तो इस पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो एक गोली खोल है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान तीन कंडीशन में ज्ञात किया जाता है कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु इस आवेशित गोले के बाहर स्थित हो, ये r दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर, तो ये इसके बाहर स्थित हो, पहला कंडीशन। दूसरा, यह जो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात कहां यहाँ स्थित हो गोले के पृष्ठ पर। और तीसरा कंडीशन, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो गोले के अंदर स्थित हो। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर गोला है आवेशित है तो और वह गोला क्या है खोखला है, तो खोखले गोले के अंदर आवेश नहीं होता। आवेश जो होता है वो गोले के बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखेंगे। अगर कोई गोली खोल दिया है या गोली कवच दिया है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान या आवेश का मान हमेशा क्या होता है शून्य होता है। तो चलिए पहला कंडीशन देखते हैं। यदि बिंदु P गोलीय कवच या गोली खोल के बाहर हो, गोली खोल के बाहर हो, तो बिंदु O को केंद्र व R को त्रिज्या मानकर एक
बंद गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है, एक बंद गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं अर्थात इसको हमने केंद्र मान लिया। ये ठीक है, एक बंद गॉसीय पृष्ठ स्मॉल और त्रिज्या का हमने क्या कर लिया, रचना कर लिया। तो अब इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये विद्युत क्षेत्र धनावेश से बाहर की ओर होगी। अब मान लो हम क्या करते हैं, इस पर एक अल्प अवयव, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, कौन सा, ds। तब इसकी दिशा भी क्या हो जाती है, ds वेक्टर की दिशा, ये ds अल्पांश है तो ds वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी, क्योंकि ये अल्पांश विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो क्षेत्र सदिश ds वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा में, अर्थात उनके बीच का कोण क्या होगा, 0 अंश। इसलिए इस अवयव ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट ds वेक्टर। इज इक्वल टू E ds cos थीटा या फिर E ds, ये हो गया। अतः संपूर्ण गोले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये d फाई है छोटे से अवयव के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई वन पृष्ठ के लिए ds, तो ये हो गया E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट। परंतु गाउस का प्रमेय जो कहता है, यहां तक सबसे बन जाएगा। ये पहले हम एक छोटे से अवयव के कारण निकाले, उसके पश्चात पूरे के निकालने के लिए क्या कर दिया, हमने समाकलन कर दिया। तो 4 पाई e इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। तो अब गाउस का प्रमेय कहता है, परंतु गाउस का प्रमेय फाई e इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, e इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको इधर क्रिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q अपॉन r का स्क्वायर। ये होता है यदि एक समान आवेशित गोली कवच है और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वह गोली कवच के क्या हो, बाहर स्थित हो, तो विद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हुआ जब ये बिंदु क्या हो, गोली कवच के बाहर हो। अब यदि दूसरा कंडीशन देखते हैं, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वह बिंदु क्या हो, गोली कवच पर ही स्थित हो, अर्थात ये बिंदु P और ये R, ये हो गया ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो दूसरा कंडीशन, यदि बिंदु P गोलीय कवच के अक्ष पर स्थित हो, तो गोली कवच ये है अपना गोली कवच, ठीक है, उसके अक्ष पर ये बिंदु P आ गया तो क्या हो जाएगा, और इसलिए कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। इसलिए समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से अब फिर वही करेंगे हम, जैसे एक अवयव लेंगे, फिर उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, फिर संपूर्ण के कारण निकालेंगे, तो हम स्मॉल r लेकर निकालेंगे। तो इससे इस डायरेक्ट कर सकते हैं, r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R स्मॉल r, तो दोनों त्रिज्या आपस में बराबर हो गई, तो स्मॉल r के जगह हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल R रख सकते हैं। तो इसलिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। ये हो गया अगर गोली कवच के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वह बिंदु गोली कवच के पृष्ठ पर ही हो। दूसरा कंडीशन हो गया। अगला कंडीशन है तीसरा कंडीशन। यहां तक सबको समझ में आया ना, बन जाएगा। बार बार बोला जा रहा है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप क्लियर कर लेंगे। और अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, कोरोना वायरस से हमारा देश ग्रसित है और विश्व भी ग्रसित है, तो इससे लड़ना है, तो इससे लड़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो अगला कंडीशन है तीसरा कंडीशन, यदि बिंदु P गोलीय कवच के अंदर हो, अगर बिंदु P क्या हो, गोली कवच के अंदर। अब ये गोली कवच है आपने जो लिया है R त्रिज्या का, इसमें आवेश जो है समान रूप से क्या है, वितरित है। इसका कैपिटल R इसका केंद्र। तो ये जो बिंदु P क्या है, यहाँ पे स्थित हो, और इस पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान क्या करना हो, ज्ञात करना हो। ये R त्रिज्या है। तो चूंकि खोखले गोलीय कवच के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होता, अतः Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। Q का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि गोली कवच खोखला है, उसके अंदर आवेश नहीं होता। तो इसलिए गाउस का
प्रमेय क्या होता है, E वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये होता है ना, पाई E इज इक्वल टू A डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E डॉट ds क्या होता है, E ds cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ 0 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्या नहीं करना है। तो ये E ds cos 0 इज इक्वल टू 0। तो E ds इज इक्वल टू 0 और ds क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ गोले का, तो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर इनटू 4 पाई r का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ गुणा भर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो गोली कवच के अंदर अगर खोखला गोली कवच है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। यह सबसे बनना चाहिए। कंडीशन पूछ दिया जाता है आपसे कि यदि पतला कोई गोली कवच है जो एक समान आवेश से आवेशित है और वह खोखला है, तो अगर आवेश तीनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को पूछ दिया जाता है या तीनों कंडीशन को पूछ दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। या फिर 1 नंबर के प्रश्न में या 2 नंबर के प्रश्न में ही पूछा जाता है कि अगर कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है एक समान आवेशित खोखले गोली कवच के अंदर हो तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो अंदर हो तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। ये सबको मालूम होना चाहिए और इस बात को मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, सबको याद होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। कोई नहीं भूलेगा कि कोई अगर खोखला गोली चालक है या गोली कवच है या गोली खोल है, ठीक है, तो उसके अंदर आवेश नहीं रहता, अर्थात विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो सभी इसको बनाएंगे और मैं इससे संबंधित मैं प्रश्न दूंगा होमवर्क, उसको सबको करना है और सभी अपने घर में अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।